हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 5 बी पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बी ये आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप उसके बाद पढ़ लीजिए। ठीक है। इसके बाद हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। आप स्क्रीन को पॉज करके पूरा क्वेश्चन आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन। अब हम इसका सॉल्यूशन और इससे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट वो समझते हैं। ठीक है, तो पहले समझते हैं हम बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। ठीक है, तो फर्स्ट आता है हमारे पास हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर अ मीन। क्या होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग फॉर अ मीन? ठीक है, तो वन साइडेड समझते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वी टेस्ट whether the true mean whether the true mean mu equals to reference value reference value। ठीक है, because ओ दूसरा वो स्टार्ट कर लेते हैं हम। फिर इस पे काफी लिख लिया हमने। ठीक है, बिकॉज से आगे लिख रहे हैं हम, बिकॉज लो प्रोथोर्मिव इंडिकेट्स डिफिशियंसी। ठीक है, एंड द नेचुरल alternative is that alternative is that the patient mean is less than 20। ठीक है, तो टू कॉमन वे टू राइट द हाइपोथेसिस टू कॉमन वे टू राइट हाइपोथेसिस। ठीक है, तो पहले नल हाइपोथेसिस एस में। ठीक है, मीन इक्वल टू 20, पॉइंट है हमारे पास नल। ठीक है, और समटाइम एच जीरो और समटाइम एच जीरो विद मीन ग्रेटर देन इक्वल टू 20। ठीक है, एंड इसका अल्टरनेटिव अगर लिखें तो बेसिकली म्यू लेस देन 20। ठीक है, अल्टरनेटिव हो जाएगा एच एट ए एच ए मीन जो है लेस देन 20, वन साइडेड डिफिशियंसी। ठीक है, उसके बाद टेस्ट स्टैटिक्स। टेस्ट स्टैटिक तो बेसिकली when the population when the population standard deviation sigma is known। ठीक है, use the sample mean or sample mean x bar as test static under the model xi uh, independent and identically distributed and mu with sigma square। ठीक है, and the sampling distribution of the sample mean is the sampling
distribution of the sample mean is x bar इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास n म्यू सिग्मा स्क्वायर अपॉन, ठीक है। नाउ rejection region for a left tailed test, ठीक है। तो पूरा लेफ्ट टेल टेस्ट, for a left tail test at nominal level and nominal level alpha. You reject H0 when x bar is less than equal to c, where c is chosen such that probability of H0 then x bar less than equal to c equal to alpha, ठीक है। तो इक्विवेलेंटली हम क्या कह सकते हैं, c इक्वल टू म्यू जीरो प्लस जेड एल्फा सिग्मा अपॉन रूट एन, ठीक है। विद जेड एल्फा इज एल्फा क्वांटाइल, with z alpha the alpha quantile of standard normal note z alpha is negative for small alpha, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड टाइप फर्स्ट एरर क्या होती है, टाइप फर्स्ट एरर, तो बेसिकली probability of rejection, probability of rejecting H0 when H0 is true implies probability of H0, ठीक है, reject for the region x bar less than equal to c, this equal probability of x bar less than equal to c given mu equal to mu जीरो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको, ये हमारे पास बेसिक हो गया, ठीक है। अब अप्लाई करते हैं अपनी प्रॉब्लम पे, ठीक है। जो क्वेश्चन था उसमें हमारे पास क्या क्या गिवन है, तो क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास हेल्थी मीन, ठीक है। मीन इक्वल टू 20 mg पर dl, ठीक है। नॉन पॉपुलेशन जो थी वो गिवन थी हमारे पास सिग्मा इक्वल टू 4 mg पर dl, ठीक है। सैंपल साइज जो था वो हमारे पास n इक्वल टू 20 गिवन था, ठीक है। एंड टेस्ट स्टैटिस्टिक एंड रिजेक्शन रूल, ठीक है। तो रिजेक्ट H0 if x bar is less than equal to 17.92, ठीक है फ्रेंड्स। ये सब कुछ क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। एंड अब नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस देखें तो फर्स्ट नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। तो बेसिकली इसके लिए देखो, टेक अ नेचुरल सेटअप फॉर टेस्टिंग डिफिशियंसी, ठीक है। H0 with mean equal to 20 versus HA alternative with
मीन इज लेस देन 20। ठीक है। अब स्टूडेंट देखो, ये हो गया। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेस्ट स्टैटिक अंडर H0। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेस्ट स्टैटिक अंडर H0। ठीक है, तो अंडर H0 आई मीन इक्वल टू कितना, 20। ठीक है, एंड गिवन है हमारे पास सिग्मा इक्वल टू 4 एंड एन इक्वल टू 20। ठीक है, तो एक्स बार ये हो गया हमारे पास नॉर्मली एन एंड 4 स्क्वायर अपॉन 20। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 20, तो ये हो गया। ठीक है, तो या इसको हम कह सकते हैं एन 20, एंड अगर रूट निकालें तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/√20 का स्क्वायर। सिग्मा स्क्वायर इसको हम लिखते हैं, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, सो दी स्टैंडर्ड एरर एस ई इक्वल टू 4/√20 इक्वल टू नियरली अबाउट आ जाएगा 0.894427। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। नाउ टाइप फर्स्ट एरर। टाइप फर्स्ट एरर। ठीक है, वी कंप्यूट अल्फा इक्वल टू PH0 एक्स बार लेस देन इक्वल टू 17.92। ठीक है, या हम कहें प्रोबेबिलिटी जेड लेस देन इक्वल टू 17.92 माइनस 20 अपॉन 4/√20, या हम कहें इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड लेस देन इक्वल टू, इसको जब आप सॉल्व करोगे स्टूडेंट तो आ जाएगा -2.325। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास बेसिकली ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू 5 -2.325, और इसकी वैल्यू जो है नियरली अबाउट 0.0100। ठीक है, जैसे टेबल के यूज, कॉमन टेबल का यूज करके हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। सो द टेस्ट एज स्पेसिफाइड एज 5 -2.33 इक्वल टू बेसिकली 1 - 0.01 एंड 1 - 0.00, सॉरी ये हो जाएगा 0.0099। ठीक है, यानी बेसिकली इतना वैल्यू आएगी इसकी, बट ये वही नियरली अबाउट 0.01। ठीक है सर, तो यहाँ से करेंगे। सो टेस्ट इज स्पेसिफाइड एज अ टाइप फर्स्ट एरर अबाउट 0.01। ठीक है सर, तो इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था, क्योंकि फाइव इसकी वैल्यू ये होती है, तो यहाँ पे इसको नियरली अबाउट 0.01 की जाए। ठीक है सर, और इस क्वेश्चन में इतना ही करना था। थैंक यू।